नमस्कार प्यारे साथियों, मैं लालचंद सुतार एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो जीके का प्रश्न पत्र है, जो पहला पेपर होता है फर्स्ट पेपर, उसका सिलेबस क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और हिंदी में वो मैं सिलेबस आपको बताऊंगा क्योंकि आरपीएससी की वेबसाइट पर इंग्लिश वर्जन में वो दिया हुआ है। हालांकि बहुत सारे विद्यार्थियों के पास में अवेलेबल है, मगर फिर भी बहुत सारे जो मेरे मित्र थे उनका कमेंट था कि सर आप एक बार पूरा सिलेबस जो है बताइए कि क्या क्या हमारे टॉपिक है और हिंदी में हमें सिलेबस बताइए। तो उन्हीं की रिक्वेस्ट को लेकर के मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो कृपया ध्यान से इस वीडियो को देखिए और पूरा जो अपना सिलेबस हो आप पेन और कॉपी लेकर के लिख भी सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके सेकंड ग्रेड में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स को आपको पढ़ना है और कौन से ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को और मैं आपको वन बाय वन पूरा सिलेबस जो है बता दूंगा जो मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो पहला पेपर है वो 100 क्वेश्चन का आता है। 100 प्रश्नों में 20 प्रश्नों की साइकोलॉजी होती है, 30 प्रश्नों का इंडिया और वर्ल्ड का जीके होता है, 40 क्वेश्चन राजस्थान जीके से संबंधित होते हैं और 10 क्वेश्चन आपके होते हैं करंट अफेयर के। ये तो आपको भी मालूम होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले राजस्थान की ज्योग्राफी का, कि आपके राजस्थान की ज्योग्राफी के से कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं। तो उसमें है राजस्थान की अवस्थिति और विस्तार। पहला टॉपिक जो मैंने आपको बताया राजस्थान की अवस्थिति और विस्तार है। इसके बाद में राजस्थान की भौतिक विशेषताएं, राजस्थान की जलवायु, राजस्थान का अफवाह तंत्र, वनस्पति, कृषि, पशु संपदा, डेयरी विकास, जनसंख्या वितरण, वृद्धि, साक्षरता, लिंगानुपात, राजस्थान की जनजातियां, राजस्थान के उद्योग, धार्मिक पर्यटन केंद्र। ये आपके राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित टॉपिक है जो मैंने आपको बताया। कृपया एक बार फिर से नोट कर लीजिए। राजस्थान की अवस्थिति विस्तार, राजस्थान की भौतिक विशेषताएं, राजस्थान की जलवायु, राजस्थान का अफवाह तंत्र, राजस्थान की वनस्पति, कृषि, पशु संपदा, डेयरी विकास, जनसंख्या वितरण, वृद्धि, साक्षरता, लिंगानुपात, जनजातियां, उद्योग, धार्मिक पर्यटन केंद्र। ये आपके राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित टॉपिक है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो मैंने राजस्थान की ज्योग्राफी के टॉपिक बताए, इसमें से आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा टॉपिक बिल्कुल अच्छे से कवर करना है। जैसे राजस्थान की अवस्थिति विस्तार है, भौतिक विशेषताएं, जलवायु है, अफवाह तंत्र है। यहाँ से हर बार प्रश्न आता है, इस बार भी प्रश्न आएगा। इसके अलावा कृषि, पशु संपदा, वनस्पति, ये सेकंड नंबर पे वरीयता देनी है आपको। डेयरी विकास, इसके अलावा जनसंख्या के टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से भी हर बार प्रश्न आता है, चाहे वो साक्षरता से आओ या लिंगानुपात से आओ या जनसंख्या वृद्धि से आओ। इसके अलावा यहाँ पे बात करेंगे उद्योग की, उद्योग से भी प्रश्न आता है, तो इसको भी थोड़ा सा आप देख लेना। इसके बाद में आते हैं राजस्थान की हिस्ट्री पे, राजस्थान के इतिहास में कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में है। तो यहाँ पे दिया हुआ है राजस्थान की प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यताएं। राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यताओं में से आपको जो सिलेबस में दी हुई है वही सभ्यताएं आपको पढ़नी है। जैसे कालीभंगा, आहड़, गणेश्वर, बैराट, ये 4 सभ्यताएं आपके सेकंड ग्रेड के सिलेबस में है। तो 4 सभ्यताएं आपको पढ़नी है। इसके अलावा सेकंड टॉपिक है आपका 8वीं से 18वीं शताब्दी तक का राजस्थान का इतिहास पढ़ना है, जिसमें आपको गुर्जर प्रतिहार और अजमेर के चौहान ये आपको पढ़ना है। उसके बाद में दिल्ली सल्तनत के साथ में जो राजस्थान का संबंध है वो आपको पढ़ना है। जैसे मेवाड़, रणथंभौर और जालोर का जो दिल्ली सल्तनत से संबंध है, जैसे मेवाड़ के जो भी शासक है उनका दिल्ली सल्तनत से जो भी संबंध रहा हो, चाहे लड़ाई झगड़े का हो, विवाह संबंधी हो, तो वो आपको पढ़ना है। रणथंभौर और जालोर ये भी आपको पढ़ना है। जैसे जालोर में कानड़ देव थे, रणथंभौर में हमीर देव थे और मेवाड़ में आप जानते हो मेवाड़ का पूरा इतिहास। तो इनका अगर दिल्ली से जो भी संबंध है वो आपको पढ़ना है। राजस्थान और मुगल ये आपको पढ़ना है। इसमें मेवाड़ के राणा सांगा, महाराणा प्रताप, राज सिंह, आमेर के मान सिंह, चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह, ये आपको पढ़ने हैं। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, जिसमें आपके आएगा 1857 की क्रांति, राजनीतिक जागृति। अब राजनीतिक जागृति में जो जो भी क्रांतिकारियों ने राजनीति में जागृति फैलाई थी उनको बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा प्रजामंडल आंदोलन आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से हर बार प्रश्न आता है, इस बार भी प्रश्न आएगा। किसान और जनजातीय आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से देखना है। जैसे बिजुलिया किसान आंदोलन है, बेगू किसान आंदोलन है, नीमू चढ़ा हत्याकांड है, ये बहुत सारी चीजें हैं किसान आंदोलन से संबंधित जो आपको अच्छे से देखनी है। इसके बाद में आते हैं राजस्थान की कला और संस्कृति पे। अभी मैंने आपको राजस्थान के इतिहास के सारे टॉपिक बताए हैं। अब आप चलो राजस्थान की कला संस्कृति पर, जिसमें पहला टॉपिक है समाज एवं धर्म,
उसके बाद में लोक देवता एवं लोक देवियां, फिर है राजस्थान के संत एवं संप्रदाय, फिर है स्थापत्य में मंदिर, दुर्ग एवं महल। यहाँ से प्रश्न जरूर आता है, चाहे मंदिर से संबंधित हो, दुर्ग से संबंधित हो या महलों से संबंधित हो। उसके बाद में चित्रकला एवं विभिन्न चित्र शैलियां, यह भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से भी एक प्रश्न जरूर आता है। उसके बाद में मेले एवं त्योहार, रीति रिवाज, प्रथाएं, वेशभूषा एवं आभूषण, लोक संगीत एवं लोक नृत्य, भाषा एवं साहित्य, ये आपके कल्चर से रिलेटेड टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस में है। उसके बाद में बात करते हैं राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, जो राजस्थान की पॉलिटिकल साइंस है उससे संबंधित आपके टॉपिक है। उसमें पहला टॉपिक है राज्यपाल का कार्यालय और राज्यपाल की भूमिका और उसके कार्य, ये आपको पढ़ना है। राज्यपाल का पूरा टॉपिक क्लियर करना है आपको। उसके बाद में मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल आएगा, जो राज्य की मंत्री परिषद है वो भी आपको अच्छे से पढ़नी है इसमें। इसके अलावा राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव, ये आपका टॉपिक है। उसके बाद में राजस्थान लोक सेवा आयोग का संगठन और भूमिका, आरपीएससी जो एग्जाम करवाती है, तो आरपीएससी पूरा संगठन के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत इसका गठन हुआ था और क्या इसकी भूमिका है, कौन कौन से कार्य करती है। उसके बाद में राज्य मानवाधिकार आयोग आपको पढ़ना है। फिर पंचायती राज पढ़ना है, जिसमें स्थानीय स्वशासन प्रशासन आपको पढ़ना है। राजस्थान में राज्य की जो विधानसभा है उसके बारे में आपको पढ़ना है। ये आपके राजस्थान की पॉलिटिकल साइंस से संबंधित टॉपिक है जो मैंने आपको। अब बात करते हैं राजस्थान के करंट अफेयर की, राजस्थान के करंट अफेयर में कौन कौन सी टॉपिक आएंगे। तो उसमें आप देखिए, राज्य स्तर पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, खेल और खेल के पहलुओं से संबंधित प्रमुख समसामयिक मुद्दे और घटनाएं, यानी कि आपको एक तो खेल से संबंधित घटनाएं पूरी याद रखनी है कि कौन सी खिलाड़ी को कौन सा पुरस्कार मिला, कौन सी प्रतियोगिता जीती गई, कौन सी प्रतियोगिता कब आयोजित हुई, कहाँ आयोजित हुई, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा राज्य स्तर पर जो सामाजिक स्थिति है, आर्थिक और राजनीतिक, इसमें जो भी महत्वपूर्ण गतिविधियां हुई है लेटेस्ट, वो आपको याद रखनी है। और ये मैंने आपको सजेशन दिया था कि मोमल की बुक्स अगर आप पढ़ते हो तो वहां से बैठ जाता है, भले आप कहीं से भी पढ़ रहे हो तो वहां से भी बैठेगा, मगर मैंने मोमल पढ़ी थी तो ये मैं आपको राय दूंगा कि करंट अफेयर वहां से आप पढ़ सकते हो। अब रही बात विश्व का सामान्य ज्ञान, वर्ल्ड का जो जीके है उसमें आपके महाद्वीप का टॉपिक है, महासागर का टॉपिक है और उनकी विशेषताएं हैं। उसके बाद में वैश्विक पवन प्रणाली है, यानी पवनों को पढ़ना है, जिससे पौने आपने पढ़ी होगी, जैसे व्यापारिक पौने हैं, पछुआ पौने हैं, तो इस प्रकार से आपको ये पढ़ना है। पर्यावरणीय मुद्दे और रणनीतियां, वैश्वीकरण, इसके प्रभाव, जनसंख्या वितरण और प्रवास। अब अगर मैं विश्व के सामान्य ज्ञान की बात करूं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो महाद्वीप, महासागर, पवन प्रणाली, जनसंख्या, ये 3-4 टॉपिक आप अच्छे से कवर करना। उसके बाद में भारत का सामान्य ज्ञान की अगर बात करें इंडिया जीके में, तो इंडिया जीके में है भारत की भौतिक विशेषताएं। इसके अलावा भारत का मानसून, भारत का अफवाह तंत्र पे नदियां, झीलें आपको पढ़नी है। इसके अलावा राजस्थान की वनस्पति, ऊर्जा संसाधन, ये अच्छे से आपको कवर करना है। ये भारत का जीके है, हालांकि ज्यादा टॉपिक नहीं है, इंडिया वर्ल्ड के बहुत कम टॉपिक है, क्योंकि 30 क्वेश्चन जो इंडिया वर्ल्ड जीके में से आने वाले हैं। उसके बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी भारत की जो इकोनॉमी की बात करें तो उसमें है भारत में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में वृद्धि और विकास। इसके अलावा है भारत का विदेशी व्यापार, रुझान, संरचना और दिशा। ये 2 टॉपिक है। बहुत सारे विद्यार्थियों को ये भी प्रश्न था कि सर भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ से पढ़े, तो आप किसी भी पर्टिकुलर जो कोचिंग है बढ़िया सी उसके नोट्स आप ले सकते हो। जैसे स्प्रिंग बोर्ड का मैं सजेशन दूं कि स्प्रिंग बोर्ड की एक छोटी सी बुक आती है भारत की अर्थव्यवस्था की, अगर वो आप ला करके पढ़ते हो तो ये टॉपिक आप उसमें से अच्छे से कवर कर सकते हो। अगर आपके पास में नोट्स नहीं अवेलेबल है, आप नहीं लाना चाहते, तो आप लक्ष्य गाइड में से ये टॉपिक पढ़ सकते हो, लेकिन आपके पास लेटेस्ट बुक होनी चाहिए, तो ये आप वहां से पढ़ सकते हो। अब बात करेंगे यहाँ पे अगले टॉपिक की, भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और विदेश नीति। भारत की जो पॉलिटिकल है उसके बारे में इसमें है कि भारत का संवैधानिक इतिहास, जिसमें भारत सरकार का 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम पढ़ना है आपको। उसके बाद में भारत के संविधान में अंबेडकर की भूमिका पढ़नी है। संविधान का निर्माण कैसे हुआ ये आपको पढ़ना है। संविधान की मुख्य विशेषताएं पढ़नी है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ने हैं। भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का कार्यालय पढ़ना है, यानी प्रधानमंत्री का पूरा टॉपिक आपको क्लियर करना है। इसके बाद में भारत की जो राजनीतिक दल है और दबाव समूह है वो आपको पढ़ना है। भारत की विदेश नीति के सिद्धांत और इसके निर्माण में नेहरू का योगदान, ये आपको पढ़ना है। भारत और यूएनओ वैश्वीकरण के विशेष संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय राजनीति में उभरते रुझान, ये भी आपको पढ़ना है। उसके बाद में
मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य जो संविधान से संबंधित है, ये आपको पढ़ना है। तो ये भारत की पॉलिटिकल है जो आपको पढ़नी है। अब है शैक्षणिक मनोविज्ञान, जो साइकोलॉजी है, वो जो 20 प्रश्न आपके आने वाले हैं उसमें से कौन कौन से टॉपिक है जो आपके सिलेबस में है। सबसे पहला है शैक्षणिक मनोविज्ञान, जिसका अर्थ क्षेत्र और अध्यापक के लिए कक्षा स्थिति में उपयोग। उसके बाद में शिक्षार्थी का विकास, तो भी एक जो शिक्षार्थी होता है उसका विकास कैसे होता है, जैसे उसकी वृद्धि और विकास की अवधारणा आपको पढ़नी है। शारीरिक वृद्धि, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, नैतिक और सामाजिक विकास की अवधारणाएं आपको पढ़नी है। उसके बाद में आता है अधिगम का टॉपिक, अधिगम का अर्थ और अधिगम कितने प्रकार का होता है, सीखने के विभिन्न सिद्धांत इसमें आपको पढ़ने हैं। और शिक्षक के लिए जो अधिगम का स्थानांतरण है वो पढ़ना है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ने हैं और रचनात्मक अधिगम आपको पढ़ना है। उसके बाद में आता है व्यक्तित्व का टॉपिक। व्यक्तित्व के टॉपिक में व्यक्तित्व का अर्थ, व्यक्तित्व के सिद्धांत, व्यक्तित्व का मापन, समायोजन और कुसमायोजन पढ़ना है। इसके अलावा समायोजन की क्रिया विधि ये आपको पढ़नी है। उसके बाद में आता है बुद्धि और सृजनशीलता। बुद्धि का अर्थ पढ़ना है, बुद्धि के सिद्धांत पढ़ने हैं, बुद्धि मापन के सिद्धांत पढ़ने हैं और बुद्धि का सीखने में क्या भूमिका है वो पढ़नी है। संवेगात्मक बुद्धि के बारे में पढ़ना है और अवधारणा और अभ्यास भी आपको पढ़ना है। उसके बाद में आता है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा के टॉपिक में आपको अभिप्रेरणा का अर्थ, अधिगम की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा की क्या भूमिका है, उपलब्धि अभिप्रेरणा किसे कहते हैं, उपलब्धि अभिप्रेरणा के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है। उसके बाद में आता है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ पढ़ना है, व्यक्तिगत विभिन्नता के स्रोत, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, प्रतिभाशाली, धीमी गति से सीखने वाले बालक, किशोर, अपराध, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। उसके बाद में है आत्म अवधारणा, अभिवृत्तियां, रुचियां, आदतें, ये आपको थोड़ी सी पढ़नी है। उसके बाद में आता है अभियोग्यताएं एवं सामाजिक कौशलों की शिक्षा में अवधारणा और उसके निहितार्थ। ये आपके साइकोलॉजी के टोटल टॉपिक है जो मैंने आपको बताए। अब मैं आपको लास्ट में बताता हूँ कि आपके जो 100 प्रश्न है वो 200 अंकों के रहेंगे, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का रहेगा। ऋणात्मक अंकन 1/3 का रहेगा। तो ऐसे में याद रखना कि जो आपको अच्छे से आता है वही प्रश्न आपको हल करके आना है। ज्यादा जबरदस्ती आपको नहीं करनी है, क्योंकि जीके का पेपर सबका जो है कमजोरी होता है। तो ऐसे में ज्यादा रिस्क नहीं लेनी है। अगर आप जनरल ओबीसी में हो और आपके 55 से 60 प्रश्न सही हो रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आप काफी अच्छी स्थिति में हो, फिर आपको आगे रिस्क नहीं लेना है। अगर पेपर ज्यादा ही कठिन है और 50 का भी अगर आप हल कर रहे हो, 50 क्वेश्चन भी अगर आप सही हो रहे हैं तो यूं मान के चलिए कि आप एक अच्छी स्थिति में हो। अगर पेपर का लेवल बहुत ही ज्यादा कठिन है और अगर पेपर नॉर्मल है तो भी आपको लगता है कि 60 से 60-70% पेपर जो है कठिन है, बाकी 30% सरल है, तो ऐसी स्थिति में 55 से 60 का अगर आपका स्कोर है जनरल ओबीसी में तो काफी सही है। बाकी एसटी एससी वाले 5 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन पीछे रह सकते हैं। जैसे जनरल ओबीसी वालों के लिए मैंने बताया कि 55 से 60 प्रश्न अगर सही हो रहे तो उनकी स्थिति सेफ है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि एसटी एससी के बंधु की बात करें तो 48 से 52-53 तक क्वेश्चन अगर उनके सही हो रहे हैं तो फिर उनकी स्थिति सही है। और अगर आपको ज्यादा आ रहा है, अगर आपने जीके को बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छा आपको याद है, तो फिर आप कीजिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपको 70 प्रश्न आ रहे हैं तो 70 कीजिए, 80 आ रहे हैं तो 80 कीजिए। मगर अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको ज्यादा प्रश्न नहीं करना है, क्योंकि जीके में हमने अच्छे अच्छे को स्कोर देखे कि बहुत कम रहे हैं, भले से सब्जेक्ट में उनके बहुत अच्छे स्कोर रहा है, बट जीके में सबका कमजोरी होता है। तो ऐसे में जीके में रिस्क मत लेना, क्योंकि सिलेक्शन में जीके बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ऐसे में आपको वही प्रश्न करके आने जो आपको आते हैं। अब यहाँ पे जैसे आपके राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थान का राजनीतिक प्रशासन व्यवस्था, ये 40 क्वेश्चन आएंगे 80 मार्क्स के। इसके बाद में राजस्थान के करंट अफेयर्स से 10 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। इसके अलावा विश्व और इंडिया का जो जीके है उसमें आपके 30 प्रश्न आएंगे जो कि 60 मार्क्स के रहेंगे। इसके अलावा शैक्षणिक मनोविज्ञान जो है वो 20 प्रश्न आएंगे जो कि 40 मार्क्स के रहेंगे। तो इस प्रकार से आपका पूरा पेपर जो है 200 अंकों का रहेगा। अब 200 अंकों में से आपको जो है ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है, मगर रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। जितने प्रश्न आपको आते हैं, अच्छे से आते हैं, उन्हीं का जवाब देना है मित्रों। ये मैंने आपको सिलेबस बताया है, हालांकि बोर्ड नहीं है, फिर भी मैंने अपने मुख से आपको ये पूरा सिलेबस जो है बता दिया है। अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा आप देख सकते हैं और वीडियो को रोक रोक करके आप सारे टॉपिक लिख सकते हो। और मैंने आपको हिंदी में जो आपका सेकंड ग्रेड का सिलेबस जो है अच्छे से इसमें बता दिया है। इसी सिलेबस को आपको कवर करना है। कुछ टॉपिक इसमें बहुत महत्वपूर्ण है तो आपको उनको जरूर पढ़ना है। बाकी मैं एक वीडियो और लेकर के आऊंगा जिसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है उनमें से कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं
वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद।